Friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि वेबसाइट मतलब क्या होता है, वेबसाइट प्लानिंग क्यों जरूरी है, वेबसाइट क्रिएशन के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, GoDaddy से डोमेन नेम और सर्वर कैसे बाय करते हैं और बेनिफिट्स क्या है बिजनेस वेबसाइट होने के। तो ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस सेशन को आप एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि एक वेबसाइट प्लानिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेबसाइट मतलब क्या होता है। तो वेबसाइट मतलब जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, चाहे वो वेब पेजेस है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, मल्टीमीडिया फाइल्स है, इन चीजों का कलेक्शन जो आपके बिजनेस को एक ऑनलाइन आइडेंटिटी देता है, तो इसे कहते हैं वेबसाइट। तो अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट प्लानिंग की नीड हमें क्यों होती है। तो हमारे वेबसाइट को इफेक्टिव बनाने के लिए, हमारे वेबसाइट का लुक एंड फील कैसे रहेगा ये देखने के लिए हम वेबसाइट प्लानिंग करते हैं। मतलब जो भी यूजर हमारे वेबसाइट पे आएगा तो उसे हर चीज प्रॉपरली अरेंज दिखनी चाहिए। मान लीजिए वो कुछ भी सर्च करता है तो उसे वो क्विकली मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यूजर इरिटेट होकर वापस चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ेगा। अगर आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ता है तो गूगल आपके वेबसाइट की रेपुटेशन डाउन कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो अगर यूजर को आपकी वेबसाइट गूगल पे दिखेगी नहीं तो वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे भी नहीं। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा नहीं तो आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम वेबसाइट प्लानिंग करते हैं। तो वेबसाइट प्लानिंग में सबसे पहले स्टेप आती है पेजेस। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप के पेजेस आपके वेबसाइट में दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, टर्म्स एंड सर्विसेज के पेज, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज। तो कौन से पेज आपको शो करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। सेकंड आता है मेन्यूज। आपको कौन से पेजेस अपने मेन्यू बार में शो करना है ये हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं। फिर थर्ड आता है प्लगइन्स। आपको किस टाइप के फीचर्स आपके वेबसाइट में चाहिए ये आपको डिसाइड करना होगा। फिर फोर्थ स्टेप है थीम्स। आपको आपके वेबसाइट की डिजाइन डिसाइड करनी होगी कि किस तरह आपके वेबसाइट का अरेंजमेंट रहेगा, कौन सी चीज कहाँ रहेगी, तो वो आप थीम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर फिफ्थ आता है विजेट्स। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपके वेबसाइट पे किस टाइप के विजेट्स दिखने चाहिए। और सिक्स्थ आता है वेबसाइट बैकअप। आप अपने वेबसाइट का किस तरह बैकअप लोगे, तो ये सारी चीजें आती है वेबसाइट प्लानिंग में, जो कि हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम एक फिटनेस निश के ऊपर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, तो उस ब्लॉगिंग वेबसाइट को कैसे प्लान करते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ फिटनेस ब्लॉग, और यहाँ आने के बाद हम जो भी टॉप 3 और टॉप 5 ब्लॉग्स रहेंगे उसे हम ओपन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि उन लोगों ने किस टाइप के पेजेस, मेन्यूज, प्लगइन्स, थीम्स, विजेट्स यूज किए, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं टॉप 5 जितने भी फिटनेस नीश रिलेटेड ब्लॉग्स है उन्हें मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद हम इन सभी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इन लोगों ने किस टाइप के पेजेस उनके वेबसाइट में यूज किए, और ये सारी चीजें हम अपने वर्ड फाइल में सेव करते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेजेस की बात करें तो इन्होंने देखिए स्टार्ट हियर, फिटनेस, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, रिसोर्सेज, फाइंड अ जिम। ओके, तो ये सभी पेजेस है जो इन्होंने मेन्यूज में लगा के रखे। जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए जैसे होम, स्टार्ट हियर, अबाउट, अचीव, फिटनेस, हेल्थ, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, तो ये सभी पेजेस इन लोगों ने यूज किए। अगर मैं इस डेवलप गुड हैबिट वेबसाइट की बात करूँ तो होम, वॉच हैबिट वीडियोस, फ्री मार्केट, फ्री मॉर्निंग चेकलिस्ट, हैबिट बुक्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, तो ये सारे पेजेस इन्होंने यूज किए। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इन्होंने फुटर में कुछ भी नहीं रखा। फिर नेक्स्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, अबाउट, और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए आवर टीम, आवर इफोर्ट्स। ओके, तो ये सारे क्या है, ये पेजेस। ओके, तो हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कौन से पेजेस रखेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी। जिसमें होम में जो भी हम ब्लॉग्स लिखेंगे वो रहेंगे। फिर अबाउट में हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। कोई अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो हम उसे कॉन्टेक्ट पेज में अपनी डिटेल्स देंगे। और प्राइवेसी पॉलिसी, अगर हमारे ब्लॉग की कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज रहेगी तो उसका भी पेज हम देंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेन्यूज के बारे में। जनरली 2 टाइप्स के मेन्यूज होते हैं, एक हेडर मेन्यू और एक फूटर मेन्यू। तो हेडर मेन्यू में जो भी हमारे प्राइमरी पेजेस है वो हम शो करते हैं, और फूटर मेन्यू में जो भी हमारे सेकेंडरी पेजेस होते हैं वो हम शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस वेबसाइट का हेडर मेन्यू, जैसे स्टार्ट हियर, फिटनेस, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, तो ये सभी पेजेस इन्होंने हेडर मेन्यू में रखे क्योंकि ये इस वेबसाइट के प्राइमरी पेजेस है। जैसे मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये हो गए इनके फूटर मेन्यू, जहाँ पे ये सेकेंडरी पेजेस इन्होंने शो किए हुए हैं। तो हमारे केस में हमारे हेडर मेन्यू में होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस ये 3 पेज रखेंगे, और फूटर मेन्यू में होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी 4 पेज रखने वाले हैं। तो ये हम हमारे वर्ड फाइल में सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं प्लगइन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लगइन्स यानी क्या होता है। तो प्लगइन्स यानी होता है कि जैसे आपको किस टाइप के फीचर्स
आपके वेबसाइट में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में ये बैनर्स दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया, एक फीचर हो गया। जैसे इस वेबसाइट में यहाँ पे देखिए लीव अस अ मैसेज, ये क्या होगा, एक फीचर हो गया। तो इस टाइप के प्लगइन्स वर्डप्रेस में अवेलेबल है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके नीड के हिसाब से आपको किस टाइप की प्लगइन्स चाहिए रहेगी। तो हमारे केस में हम जब भी ब्लॉग क्रिएट करेंगे, हम अपने ब्लॉग के पेज के ऊपर एक स्लाइडर यूज करेंगे, जहाँ उस ब्लॉग रिलेटेड 2 से 3 इमेजेस स्लाइड होती रहेगी। तो उसके लिए हम अपने प्लगइन्स में ये नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं थीम। तो थीम यानी होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसका लुक एंड फील कैसा रहनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे इनका लोगो है, फिर यहाँ पे हेडर मेन्यूज है, फिर यहाँ पे इनके होम पेज पे इनके नंबर ऑफ ब्लॉग्स है, और साइड में विजेट्स यूज किए हुए हैं जैसे टॉप रेटेड पोस्ट, यहाँ पे एड्स है। तो ये सारी चीजें थीम्स में डिसाइड करनी होगी। तो वर्डप्रेस में कुछ फ्री की भी थीम्स है, कुछ पेड थीम्स है। तो आपको आपके नीड के हिसाब से वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करनी होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं विजेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि विजेट्स यानी क्या होता है। तो विजेट्स यानी होते हैं शॉर्टकट्स। मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको हर पेज पे शो करनी है। फॉर एग्जांपल एड्स, और जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो टॉप रेटेड पोस्ट होगी। ओके, किसी वेबसाइट में रहता है कि यहाँ पे साइड में हर पेज पे फेसबुक पेज लाइक का बॉक्स आता है। तो ये हर चीजें विजेट्स में आती है। तो हम अपने ब्लॉग में विजेट्स में लेटेस्ट पोस्ट जो कि हर पेज में साइड में दिखेगी, फेसबुक पेज लाइक बॉक्स, ये यूज करने वाले। तो इसे हम अपने वर्ड फाइल में सेव कर लेते हैं। और एट द एंड वेबसाइट प्लानिंग के एंड में आता है वेबसाइट बैकअप। मतलब आप अपने वेबसाइट का बैकअप किस टाइप में लेना चाहते हो, ऑटोमेटिकली लेना चाहते हो या फिर मैन्युअली लेना चाहते हो। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहला है डोमेन नेम और दूसरा है होस्टिंग। तो डोमेन नेम यानी क्या होता है, एक वेब एड्रेस जो कि यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर एक यूनिक नंबर होता है, उसी तरह से डोमेन नेम भी एक यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसको लोग सर्च करके आपके वेबसाइट पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल google.com, facebook.com, instagram.com। तो ये सभी क्या है, वेब एड्रेस, एक यूनिक एड्रेसेस है जिन्हें डोमेन नेम भी कहा जाता है। तो इनके कुछ क्राइटेरियाज भी है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल डोमेन नेम। अगर हम हमारे फिटनेस ब्लॉग की बात करें तो हमारे फिटनेस ब्लॉग का नाम है बीइंग फिट, जो कि सिंपल है, जो कि इजीली लोगों को याद रहेगा। इसलिए डोमेन नेम हमेशा सिंपल रहना चाहिए। सेकेंड है लेस देन 15 कैरेक्टर। आपका जो भी डोमेन नेम है वो लेस देन 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। थर्ड है इंडस्ट्रियल टर्म। आपकी जो भी इंडस्ट्रियल टर्म है उसमें आनी चाहिए। जैसे हमारे केस में बीइंग फिट, मतलब ये लोगों को नाम से ही पता चल जाता है कि ये फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग होगा। फिर आता है ब्रांड नेम। आप जो भी नाम रखोगे वो एक ब्रांड नेम लगना चाहिए। फिर आता है एक्सटेंशन। आप एक्सटेंशन कौन सा चूज करें, .com चूज करें, .in चूज करें। तो मैं आपको रेफर करूंगा .com। अगर आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड है तो आप .com ही प्रेफर करिए। अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ इंडिया में ही है तो आप .in भी ले सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट यूएस में है तो .us ले सकते हो। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट होगी जो कि इंडिया में तो आप .co.in मतलब .company.india। अगर आपकी कोई फर्म है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी है, तो आप .org भी ले सकते हो। और .net भी आता है जो कि नेटवर्क रिलेटेड साइट्स के लिए होता है। और सेकंड है होस्टिंग। तो होस्टिंग यानी क्या होती है, मेमोरी ऑन क्लाउड सर्वर, जहाँ पे आपके वेबसाइट के इमेजेस, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया फाइल्स सेव रहेगी। जैसे हमारे मोबाइल में भी एक मेमोरी होती है, उसी तरह अपनी वेबसाइट की भी मेमोरी होती है जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें परचेस करनी होगी। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा GoDaddy.com, क्योंकि GoDaddy दुनिया की सबसे बड़ी डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिनको 20 मिलियन कस्टमर्स यूज करता है। तो अभी हम देखते हैं कि GoDaddy.com से कैसे डोमेन नेम बाय करता है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ गूगल पे और यहाँ GoDaddy सर्च कर लेता हूँ और यहाँ GoDaddy की वेबसाइट न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ। अगर आपका अकाउंट GoDaddy पे नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जबकि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं लॉग इन विद फेसबुक कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ तो मैं होम पेज पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ आने के बाद हमें जो भी डोमेन नेम चाहिए वो हम सर्च कर लेंगे। तो हमारे केस में हमारा डोमेन नेम है बीइंग फिट। तो हम यहाँ सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो beingfit.com ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है तो हम .in सर्च करेंगे। .in भी ले लिया। तो ये अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे .co, .site, .net, .in, .fit। ओके, तो हम यहाँ पे beingfit.info अवेलेबल है क्या वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, beingfit.info ये अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे सर्च करना है और जो भी एक्सटेंशन चाहिए वो चूज करना है। तो हम beingfit.info बाय कर लेते हैं। तो इसके लिए इसको मैं एड टू कार्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ आने के बाद ये कुछ प्लान्स हमें रिकमेंडेड करता है, तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ। यहाँ पे भी नो थैंक्स और कंटिन्यू टू कार्ट कर देता हूँ। ये SSL के लिए पूछ रहा है, ओके, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। और ये bingfit.info में फिलहाल 1 ईयर के लिए ले लेता हूँ, ओके। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन प्रीफर लगे उस ऑप्शन के साथ आप GoDaddy को पेमेंट कर सकते हो, जैसे UPI, वैलेट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आपको जो भी प्रीफर हो उसके हिसाब से आप इनको पे कर सकते हो। तो आप जैसे ही पे कर देते हो तो ये डोमेन नेम आप परचेस कर लेते हो। ये देखिए, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं कि GoDaddy.com से हम सर्वर यानी कि होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ GoDaddy के होम पेज पे और यहाँ देखिए होस्टिंग, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ आने के बाद इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस सर्वर। तो मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग लिनक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। और मैं जैसे नीचे आता हूँ तो इन लोगों ने हमें कुछ प्लान्स रिकमेंडेड किए, जैसे स्टार्टर प्लान, इकोनॉमी प्लान, डिलक्स प्लान, अल्टीमेट प्लान। तो हर प्लान के अपने अपने अलग अलग कंडीशंस है। जैसे स्टार्टर प्लान में 30 GB आपको स्टोरेज मिलेगा, इकोनॉमी प्लान में 100 GB, डिलक्स प्लान में अनलिमिटेड स्टोरेज और अल्टीमेट प्लान में भी अनलिमिटेड स्टोरेज। तो इस हिसाब से आपको आपके नीड के हिसाब से यहाँ से प्लान चूज करना होगा। तो अभी आपका स्टार्टअप है तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ स्टार्टअप प्लान। तो यहाँ पे जाके मैं एड टू कार्ट कर देता हूँ। तो एड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 12 मंथ सिलेक्ट करता हूँ, नो थैंक्स, ओके। और यहाँ पे कंटिन्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ आने के बाद हमें ये परचेस करना है, तो उसके लिए मैं चेकआउट पे क्लिक कर देता हूँ और आप अपने हिसाब से यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि हमने डोमेन नेम खरीदते समय किया था। तो अब हम देखते हैं कि GoDaddy.com में डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा GoDaddy के होम पेज पे और यहाँ अकाउंट में जाके विजिट माय अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हम जैसे ही आए हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे एक ऑप्शन दिया है वेब होस्टिंग, तो यहाँ आके मैनेज पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जैसे ही मैनेज पे क्लिक किया तो यहाँ आने के बाद हम cPanel एडमिन पे क्लिक कर देते, तो हम डायरेक्टली आ गए हमारे वेबसाइट के cPanel पे। तो यहाँ आने के बाद मैं ये एड-ऑन्स डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ और हमने जो भी डोमेन बाय किया उसका नाम यहाँ एंटर कर देता हूँ, bingfit.info, और यहाँ ऐड डोमेन कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डोमेन नेम है वो हमारे होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आके मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो ये देखिए bingfit.info, तो हमारा डोमेन नेम हमारे होस्टिंग से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करके एक जबरदस्त वेबसाइट क्रिएट करनी है, ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रहेगी नीचे नोट्स में दे दूंगा, आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।